बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद उसामा खालिद। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो है सलाहुद्दीन अय्यूबी की जिंदगी में हुई एक जंग के हवाले से जिसका नाम था बैटल ऑफ द ब्लैक्स, जो कि फातमी खिलाफत के अंदर जो ब्लैक अफ्रीकन लोग थे उनके खिलाफ लड़ी गई थी। वो एक बेसिकली बगावत ही थी और उसी जंग के हवाले से हम बात भी करेंगे। और उसके साथ साथ एक वीडियो रिक्वेस्ट की गई थी कारा तगीन पर भी, लेकिन कारा तगीन के हवाले से कोई ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन नहीं मिली, जिसकी वजह से मैं उस पर वीडियो नहीं बना सकता। और ना ही इस्मत खातून का कोई इस नाम का भाई है, और ऐसा लगता है कि कारा तगीन जैसे कोई फिक्शनल कैरेक्टर था। मुझे तो इन्फॉर्मेशन नहीं मिली, लेकिन अगर किसी को कोई इस तरह की इन्फॉर्मेशन पता है कारा तगीन के हवाले से तो वो मुझे बता सकता है, मैं उस पर वीडियो बना दूंगा। खैर, अभी बढ़ते हैं बैटल ऑफ द ब्लैक्स की स्लाइड्स की जानब और देखते हैं कि आज मैंने क्या चीजें इकट्ठी की हैं। तो पहली स्लाइड है फातमी खिलाफत के ज़ेरे साया मिस्र के हालात के हवाले से। 1169 तक मिस्र में फातमी खिलाफत ज़वाल का शिकार हो चुकी थी। खलीफा अल आदद सिर्फ नाम का हुक्मरान था, जबकि असल इख्तियार फौजी सरदारों के हाथ में था। शिरकू की वफात के बाद उनके भतीजे सलाहुद्दीन अय्यूबी, जो कि एक सुन्नी कुर्द थे और नूरुद्दीन संगी के नुमाइंदे थे, उनको वजीर मुकर्रर किया गया। उन्होंने फातमी ओहदेदारों को हटाकर अपने वफादार कुर्द और तुर्क सुन्नी कमांडर तैनात करना शुरू किए। ये तब्दीलियां उन ताकतवर सियाह फाम अफवाज के लिए खतरा बन गई जो बरसों से फातमी खिलाफत की खिदमत कर रही थी। उन्हें अपना असर, तनख्वाहें और मजहबी हैसियत छिन जाने का खौफ पैदा हो गया। फातमी अशराफिया ने सलाहुद्दीन अय्यूबी को अपनी ताकत और शनाख्त के लिए खतरा समझा। कायरा में शदीद कशीदगी पैदा हो गई और सियाह फाम अफवाज ने महसूस किया कि सलाहुद्दीन अय्यूबी उनकी दुनिया खत्म कर रहा है। एक बड़े तसादुम की बुनियाद पड़ चुकी थी। इसके बाद सेकंड स्लाइड में साजिश और बढ़ती हुई कशीदगी के हवाले से बात की गई है। तो जब सलाहुद्दीन अय्यूबी ने अपनी ताकत को बढ़ाना शुरू किया तो कशीदगी भी बढ़ने लगी। फातमी दरबार के अहम अफसर मोतमदुल खिलाफा पर इल्जाम लगा कि वो सलेबियों और सियाह फाम फौजियों के साथ मिलकर सलाहुद्दीन अय्यूबी को कत्ल करना चाहते थे। एक रवायत के मुताबिक साजिश का इंकशाफ गलत जूते पहने साजिशों की वजह से हुआ, जो बज़ाहिर एक मन गढ़ंत कहानी है। 20 अगस्त 1169 को मोतमद को कत्ल कर दिया गया। ये कदम सियाह फाम अफवाज के लिए शदीद इश्तियाल अंगेज था, जिन्होंने इसे क़यादत पर हमला तस्वर किया और कायरा की फौजी छावनी में हलचल मच गई। सुन्नियों के खिलाफ सफाया किए जाने की अफवाहें फैलने लगीं। हजारों सियाह फाम सिपाही आर्मीनी इत्तेहादियों और फातमी हामियों के साथ जंग की तैयारी करने लगे। मोतमद का कत्ल इस बगावत का आगाज था जो पहले ही फिजा में महसूस की जा रही थी। इसके बाद बगावत का आगाज हुआ और 21 अगस्त 1169 को तकरीबन 50,000 सियाह फाम अफ्रीकी सिपाहियों ने कायरा में बगावत कर दी। उन्हें आर्मीनी अफवाज और फातमी हामी शहरियों की मुकम्मल हमायत हासिल थी। बागियों ने वजीर के महल को घेर लिया और सलाहुद्दीन अय्यूबी को खत्म करके शिया इक़्तिदार बहाल करने की कोशिश की। कायरा की गलियों में शदीद लड़ाई शुरू हो गई। शहर में रुकावटें, आग और खौफ फैल गया। सलाहुद्दीन अय्यूबी की फौज की तादाद कम थी, लेकिन तरबियत याफ्ता थी। उनके हामियों को खदशा था कि शहर हाथ से निकल सकता है। सियाह फाम सिपाही जो कायरा के मोहल्लों में जड़ें रखते थे, बहादुरी से लड़े। उस दौरान सलाहुद्दीन अय्यूबी के भाई तुरान शाह ने घुड़सवार फौजियों की तैयारी शुरू कर दी। सुन्नी उलमा और कायदीन ने सलाहुद्दीन अय्यूबी को हौसला दिया। ये बगावत अब मिस्र के मुस्तकबिल की जंग बन चुकी थी और मुझे लगता है कि कहीं या कुछ लिहाज तक ये चीजें हमें कायरा में दिखाई गई थी, लेकिन इस तरह से सियाह फाम के खिलाफ जो जंग थी वो नहीं दिखाई गई। इसके बाद बात कर लेते हैं सलाहुद्दीन अय्यूबी के जवाबी हमले के हवाले से। तो अगरचे सलाहुद्दीन अय्यूबी की फौज तादाद में कम थी, मगर
उसने हिकमत अमली और रफ्तार से काम लिया। उन्होंने कायरा के जनूब में सियाह फाम सिपाहियों के रिहायशी इलाके जहां उनके अहले खाना और दौलत मौजूद थी जलाने का हुक्म दिया। इस नफसियाती हमले ने बागियों का हौसला तोड़ दिया। तुरान शाह ने जबरदस्त घुड़सवार हमले किए जिनसे बागी बाब जवेला की तरफ पिस्पा होने लगे। काजी अल-फाजल ने सियासी इस्तेकाम कायम रखने और फौज का हौसला बुलंद रखने में अहम किरदार अदा किया। जैसे जैसे बागी पीछे हटे, अवामी हमायत सलाहुद्दीन अय्यूबी की तरफ मुंतकिल होने लगी और बहुत से शहरी और अफसरान जो पहले खामोश थे अब उन्हें मिस्र का मुस्तकबिल समझने लगे। सुन्नी उलमा और शामी इत्तेहादियों की हमायत भी बढ़ने लगी। बगावत जो पहले काफी मजबूत दिखाई देती थी अब कमजोर पड़ती जा रही थी। मैदान अब सलाहुद्दीन अय्यूबी के हक में झुकने लगा। अब जिज़्ज़ा में जो जाल बिछा उसके हवाले से बात करते हैं तो सलाहुद्दीन अय्यूबी ने बागियों को पेशकश की कि अगर वो दरियाए नील पार करके जिज़्ज़ा चले जाएं तो उन्हें महफूज रास्ता दिया जाएगा। बागियों ने इस पर यकीन किया और हजारों सियाह फाम सिपाही अपने अहले खाना के साथ निकल पड़े। जब वो तनहा हो गए तो सलाहुद्दीन अय्यूबी ने तुरान शाह को हमले का हुक्म दिया। तुरान शाह ने फैसला कुन हमला किया और ज्यादातर बागियों को मार डाला। ये इक़दाम सख्त था मगर हिकमत पर मबनी था। इस हमले से फातमी खिलाफत की अस्करी कुव्वत हमेशा के लिए खत्म हो गई। जिज़्ज़ा में होने वाले कत्ल आम मिस्र भर में सदमे का बाइस बना। अगरचा बाज ने इस तरीके पर तनकीद की मगर बहुत से लोगों ने इसे जरूरी कदम करार दिया ताकि बरसों की बदअमनी का खात्मा हो। इस शिकस्त के बाद कोई फातमी ताकत सलाहुद्दीन अय्यूबी को चैलेंज ना कर सकी और बगावत जो है वो मुकम्मल तौर पर दब चुकी थी। अब बढ़ते हैं लास्ट स्लाइड की जानब जिसमें फतह और तारीखी असरात के हवाले से बात की गई है। तो सियाह फाम अफवाज की मुकम्मल शिकस्त के बाद सलाहुद्दीन अय्यूबी का रास्ता साफ हो गया। 1171 में उन्होंने फातमी खिलाफत का बाज़ाब्ता खात्मा किया और सुन्नी अब्बासी खलीफा की बैत का ऐलान किया। सियाह फामों की जंग मिस्र की तारीख का फैसला कुन मोड़ बन गई। मुअर्रिख याकूलियोस इसे सलाहुद्दीन अय्यूबी का सबसे अहम लम्हा करार देते हैं। अगरचे बाज लोग उनकी सख्त हिकमत अमली पर तनकीद करते हैं लेकिन दीगर उसे इत्तेहाद और इस्लाह के लिए जरूरी समझते हैं। सलाहुद्दीन अय्यूबी ने मिस्र को एक मुनकसिम शिया रियासत से बदलकर एक मुस्तहकम सुन्नी मरकज बना दिया जो सलेबी हमलों के खिलाफ तैयार था। यह जंग इस बात की अलामत बनी कि अस्करी ताकत, सियासी बसीरत और मजहबी इत्तेहाद तारीख का रुख बदल सकते हैं। यह अय्यूबी सल्तनत के क़याम की राह हमवार कर गई। सियाह फाम अफवाज खत्म हो चुकी थी और मिस्र की नई तारीख का आगाज हो चुका था। तो ये थी लास्ट स्लाइड और इस पूरी जो वीडियो है इसमें मैंने बैटल ऑफ द ब्लैक्स जो कि सियाह फाम अफवाज के खिलाफ लड़ी गई थी और फातमी खिलाफत के खिलाफ लड़ी गई थी और बेसिकली बगावत हुई थी जिसका सलाहुद्दीन अय्यूबी ने खात्मा किया था, उस पर एक जो जंग लड़ी गई थी उसके हवाले से मैंने इस वीडियो में बात की है और कोशिश की है कि उसके हवाले से थोड़े से हकाइक शेयर किए जा सके जो कि कुदस फातिह सलाहुद्दीन अय्यूबी वाली सीरीज में मिसिंग थे और शायद ये ऐड किए जा सकते थे, लेकिन अगर ये सीजन जो है या अगर ये सीरीज जो है वो तीसरे सीजन तक जाती तो हो सकता है ये चीजें ऐड की जाती। खैर यहीं तक थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक लाजमी करिएगा, मेरे इस चैनल को लाजमन सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको तमाम नई वीडियोस की अपडेट्स मिलती रहें। मिलते हैं बहुत जल्द नई वीडियोस के साथ, नई अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।